सरप्राइज 13 तारीख को पता लगेगा। सर आपने कहा इतिहाद अच्छा है तो पीडीएम का इतिहाद मुल्क के लिए अच्छा था। उम्मीद है आपने कहा कि इतिहाद अच्छा होता है तो पीडीएम का इतिहाद मुल्क के लिए कैसा था? तबाहकुन। पीटीआई की टिकट की उम्मीद है फैसल साहब आप लोगों को? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। पैसे फिर उसमें हाई कोर्ट का इंटरफेयर हुआ, उसमें जो है वो बचत हुई, तो ये लगे ये कार्रवाइयाँ हैं, रियासती जबरो इस्तबदाद होते हैं, तो इनका सामना कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। फैसल चौधरी साहब, जो बंदा जिसने कॉन्फ्रेंस किया उनके साथ जरा नरमी ज्यादा हो गई थी, तो फवाद साहब भी तो दूसरी पार्टी में चले गए, फिर गिरफ्तारी, ये क्या वजह है? पता नहीं अपना कौन सी पार्टी में गए थे वो भी मुझे नहीं पता, जब पता चलेगा बताऊंगा आपको। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, और उनको गिला यही था कि पार्टी में है लेकिन एक्टिव नहीं है, उस तरह बयानात नहीं दे रहे। मेरी उनसे बात नहीं। सर भाई आपके बड़े क्या कह रहे हैं, सॉरी, जहांगीर इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी, तो स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो जब बात होगी तो बताएंगे। अच्छी है वो इस्तेकाम, सारे अच्छे हैं, बिल्कुल है, पाकिस्तान को इस्तेकाम देगी। चले जी, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आजकल जो हालात हैं सबको इस्तेकाम मिले, पाकिस्तान को इस्तेकाम की शदीद ज़रूरत है, और जिस तरह से भी हो इलेक्शन आए, लूली लंगड़ी जमहूरियत मेरी नज़र में तो फिर भी अमरीत से बेहतरी होती है। नवाज शरीफ की ताहियात नैली का हवाले से कुछ कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ताहियात दिल्ली तो नहीं होनी चाहिए किसी की भी, इसका तो मैं स्ट्रॉन्ग मैं सपोर्टर हूँ। इस तरह से 184(3) के खिलाफ अपीलें भी, लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक जो हेयरिंग्स हो जाती हैं, इनका तासुर ये है कि पर्सन स्पेसिफिक हेयरिंग्स ये नहीं होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आनी चाहिए, बहुत सारे लकूनाज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कोई मैन मेड लॉ है, उसमें भी तब्दीली होती है। अल्लाह ताला ने अपने लॉज में कहा कि इत्तेहाद करो कहाँ जो अगर जरूरत पड़े तो ये तो होते रहना चाहिए। बात ये है कि पार्लियामेंट आके वो ताहियात नैली को, मैं तो चाहता हूँ कि 62-63 ओरिजिनल पोजीशन पे बहाल हो। आइन में तरमीम की जरूरत है? आइन में मेरा नजर में आइन में तरमीम किए बगैर ये दूसरा जज मेड लॉ होगा। जिस तरह से ये कहते हैं सदीक बलोच केस में, उसमें भी जज मेड लॉ, उसमें जो मुद्दत का तयन जो है वो फॉर लाइफ कर दिया गया। वो 5 मेंबर बेंच का जजमेंट है। अब वो 5 मेंबर ने बनाया, अगर वो गलत है तो फिर 7 मेंबर बनाएंगे, वो भी गलत होगा। देखिए ना, अगर आप एक लाइफ टाइम करता है, दूसरा सेट ऑफ जजेस आके 5 साल करता है, सो मेरी नजर में तो पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, उन्हीं को करने देना चाहिए। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है उससे आइन को तरमीम करने की इजाजत मैं बतौर वकील या लॉ प्रैक्टिशनर मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं। उससे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल या पार्लियामान का जो स्ट्रक्चर है वो खराब होता है, और इस तरह से आप आम कानून साजी के जरिए, सानवी कानून साजियों के जरिए आइन को अगर अमेंड करेंगे या आइन को आप तब्दील करने की इजाजत देंगे तो फिर आइन का हुलिया वो नहीं रहेगा जो उसका होना चाहिए। फैसल साहब, आपकी और हिबा फवाद की जो इख्तिलाफात थे वो दूर हो? बेटा, मैं अपने इख्तिलाफात कोई भी हूँ वो मीडिया पे फैमिली के नहीं करता। अच्छा, कागजात आपने चैलेंज किए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, उसका तो बता दें। सरप्राइज 13 तारीख को पता लगेगा। सर आपने कहा इतिहाद अच्छा है तो पीडीएम का इतिहाद मुल्क के लिए अच्छा था। उम्मीद है आपने कहा कि इतिहाद अच्छा होता है तो पीडीएम का इतिहाद मुल्क के लिए कैसा था? तबाहकुन। पीटीआई की टिकट की उम्मीद है फैसल साहब आप लोगों को? सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। पैसे